स्वागत है। आज हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब CSR से जुड़ी एक काफी आम उलझन पर बात कर रहे हैं जी। कि किसी कंपनी पर ये CSR की जिम्मेदारी असल में किस साल से लागू होती है। हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। कई बार ये लगता है कि भाई अगर इस साल मुनाफा हुआ, वो सीमा पार कर गया, तो क्या इसी साल खर्च करना है? बिल्कुल। तो आज की जानकारी JVNK एंड एसोसिएट्स LLP जो पुणे में कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनके एक स्पष्टीकरण पर आधारित है। अच्छा। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को मतलब CSR की टाइमिंग को ठीक से समझें। जरूर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका मुनाफा वित्त वर्ष 2024-25 में मान लीजिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। तो क्या उन्हें इसी साल 2024-25 में ही CSR पर खर्च करना होगा? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अच्छा, नहीं। जी नहीं, उसी साल नहीं। CSR के जो नियम है वो एक्चुअली एक लुक बैक रूल पर चलते हैं, मतलब पीछे देखने का नियम। लुक बैक रूल, ओके। इसका मतलब ये है कि किसी भी चालू वित्त वर्ष में, जैसे अभी 24-25 चल रहा है, तो इसमें CSR लागू होगा या नहीं, ये उसके ठीक पिछले वित्त वर्ष के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि वित्त वर्ष 2024-25 का जो प्रदर्शन है वो अगले साल यानी 2025-26 के लिए CSR योग्यता तय करेगा। बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़ा आपने। अगर आपको चालू वित्त वर्ष यानी 24-25 के लिए CSR की योग्यता जाननी है, तो आपको एक्चुअली पीछे जाना होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के फाइनेंशियल आंकड़े देखने होंगे। ओके, पिछले साल के आंकड़े। हाँ, क्या वित्त वर्ष 2023-24 में उस कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या ज्यादा थी, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या ज्यादा था, या फिर नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या ज्यादा था? अगर इन तीनों में से कोई भी एक शर्त, सिर्फ एक भी, पिछले साल यानी 23-24 में पूरी हुई थी, तभी, सिर्फ तभी वित्त वर्ष 2024-25 में CSR लागू होगा। अच्छा। अगर नहीं हुई थी, तो फिर चाहे 24-25 में कितना भी मुनाफा क्यों ना हो जाए, उस साल CSR अनिवार्य नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहीं पर शायद कंफ्यूजन होता होगा। जी हाँ, यहीं पर होता है। वो मौजूदा साल का प्रॉफिट देखकर लगता है कि अब तो करना पड़ेगा। समझ गए। तो फिर जो हमारा शुरुआती सवाल था कि वित्त वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ, उसका असर कब दिखेगा फिर? हाँ, उसका असर दिखेगा, लेकिन अगले वित्त वर्ष में, अगले साल यानी कि 2025-26 पर। वित्त वर्ष 2024-25 के ये जो आंकड़े हैं ना, ये 2025-26 के लिए CSR की योग्यता तय करेंगे। अच्छा, चालू वर्ष 2024-25 के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये योग्यता वाली समय सीमा तो एकदम साफ हो गई। पर एक और चीज है, इसके लिए जो पैसों का प्रावधान करते हैं, प्रोविजन फॉर CSR, वो कंपनी अपनी किताबों में मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब दिखाती है? अच्छा सवाल है। देखिए, प्रावधान उसी वित्त वर्ष में दर्ज किया जाता है जब CSR का दायित्व असल में लागू होता है। अच्छा, मतलब जिस साल खर्च करने की जिम्मेदारी बनती है। हाँ बिल्कुल, जिस साल वो एक्टिव होता है। इसको उदाहरण से समझते हैं तो शायद और साफ होगा। हाँ, बताइए। मान लीजिए वित्त वर्ष 2023-24 के नतीजों के आधार पर यह तय हो गया कि CSR वित्त वर्ष 2024-25 में लागू है। ठीक है। तो इसका प्रावधान, वो जो पैसा अलग रखना है, वो 2024-25 की ही खाता पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। ओके, उसी साल में। हाँ, और राशि कितनी होगी? पिछले 3 वित्त वर्षों यानी 21-22, 22-23 और 23-24 के औसत नेट प्रॉफिट का 2%। ठीक है, पिछले 3 साल का एवरेज। जी। अब दूसरा केस लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। वित्त वर्ष 2024-25 के मुनाफे के आधार पर CSR कब लागू होगा? वो तो अगले साल 2025-26 में। बिल्कुल, तो इसका प्रावधान भी 2025-26 की ही खाता पुस्तकों में दर्ज होगा। अच्छा। और राशि की गणना कैसे होगी? उसके पिछले 3 साल मतलब वित्त वर्ष 22-23, 23-24 और 24-25 के औसत नेट प्रॉफिट के 2% के आधार पर। अरे वाह, मतलब जिस साल योग्यता तय होती है उसके अगले साल जिम्मेदारी आती है और प्रावधान भी उसी अगले साल होता है। एकदम सही। ये तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया। एक साल का प्रदर्शन अगले साल की CSR जिम्मेदारी तय करता है और उस जिम्मेदारी का जो फाइनेंशियल प्रोविजन है वो भी उसी अगले साल की किताबों में आता है। हाँ, बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर फाइनेंशियल प्लानिंग और रिपोर्टिंग के लिए। हाँ, वो तो है। तो मुख्य बात यही याद रखनी है,
योग्यता के लिए पिछला साल देखो और प्रावधान उसी साल करो जिस साल जिम्मेदारी लागू हो रही है। सुनने में शायद ये छोटी सी तकनीकी बात लगे, पर सही तरीके से नियमों का पालन करने के लिए, मतलब कंप्लायंस के लिए, ये बेहद जरूरी है। सही कहा। और हाँ, एक बार अगर CSR लागू हो गया तो फिर कंपनी को वो सब करना होता है। CSR कमेटी बनाना, पॉलिसी बनाना और जो निर्धारित राशि है उसका प्रावधान उस संबंधित वित्त वर्ष में करना, ये सब अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से CSR दायित्व कब लागू होता है, कैसे लागू होता है और उसका प्रावधान कब करना है, ये पहलू तो काफी स्पष्ट हो गया है। जी, उम्मीद है कि इससे काफी स्पष्टता आई होगी। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक विचारणीय बात छोड़ जाते हैं। जरूर। जब कंपनी अपनी CSR गतिविधियां चुनती हैं तो क्या उनका ध्यान सिर्फ वो अनिवार्य 2% खर्च करने पर ही रहता है, या फिर वे इसे अपनी जो मुख्य बिजनेस स्ट्रैटेजी है उससे जोड़कर समाज पर एक वास्तविक सकारात्मक प्रभाव डालने के एक बड़े अवसर के रूप में देखती हैं? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने लायक। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।